नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी बेंगलोर और कोलकाता के बीच खेला गया आईपीएल का 57वां महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आईपीएल 2026 का ये धमाकेदार मुकाबला नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर में खेला गया, जहां आमने सामने थीं आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमें, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स। मुकाबले की शुरुआत हुई बेंगलोर के कप्तान रजत पाटीदार के टॉस जीतने के साथ, जिन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद कोलकाता की ओर से फिन एलन और कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान में उतरे। दोनों बल्लेबाजों पर टीम को तेज शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और शुरुआत से ही उनके इरादे बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। भुवनेश्वर कुमार ने पहला ओवर काफी शानदार डाला और शुरुआती गेंदों पर रहाणे को बांधे रखा, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर रहाणे ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए जोरदार चौका जड़ दिया और अपनी पारी का शानदार आगाज कर डाला। इसके बाद मैच के दूसरे ओवर में फिन एलन ने जेकब डफी के खिलाफ अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने ऑफ साइड और मिड ऑन की दिशा में बेहतरीन शॉट खेलते हुए चौके और लंबा छक्का जड़ा। पूरा स्टेडियम उनके शॉट से गूंज उठा और कोलकाता की रनगति तेजी से बढ़ने लगी। अगले ओवर में भी फिन एलन रुके नहीं और भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ शानदार चौका लगाकर बेंगलोर पर दबाव बनाना जारी रखा, लेकिन तभी भुवनेश्वर कुमार ने शानदार वापसी करते हुए अंदर आती गेंद पर फिन एलन को फंसा लिया और विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर कोलकाता को पहला बड़ा झटका दे दिया। फिन एलन छोटी लेकिन विस्फोटक पारी खेलकर लौटे और अब मैदान में उतरे युवा बल्लेबाज अंधकृष रघुवंशी ने आते ही बिल्कुल भी समय खराब नहीं किया और जेकब डफी के खिलाफ जोरदार पुल शॉट लगाकर गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दूसरी ओर कप्तान अजिंक्य रहाणे भी शानदार लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने डफी के ओवर में पहले खूबसूरत चौका लगाया और फिर आखिरी गेंद पर लंबा छक्का जड़कर कोलकाता के डगआउट में जबरदस्त उत्साह भर दिया। पावर प्ले में कोलकाता की टीम तेजी से रन बना रही थी और ऐसा लग रहा था कि टीम बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करने वाली है, लेकिन तभी जोश हेजलवुड ने शानदार वापसी करते हुए अजिंक्य रहाणे को कॉट एंड बोल्ड कर दिया। रहाणे अच्छी शुरुआत के बावजूद बड़ी पारी नहीं खेल सके और कोलकाता को दूसरा झटका लग गया। अब मैदान में आए कैमरन ग्रीन। पावर प्ले के आखिरी ओवर में रघुवंशी ने रसिक डार के खिलाफ शानदार चौका लगाया और स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। 6 ओवर खत्म होने तक कोलकाता ने तेज शुरुआत हासिल कर ली थी। पावर प्ले खत्म होने के बाद बेंगलुरु के गेंदबाजों ने वापसी करने की कोशिश की। कुणाल पांड्या ने अपनी फिरकी से रन गति पर थोड़ी लगाम लगाई और लगातार डॉट गेंदें डालकर दोनों बल्लेबाजों पर दबाव बनाया। रसिक डार ने भी अच्छी लाइन लेंथ से गेंदबाजी की, लेकिन रघुवंशी ने दबाव को ज्यादा देर तक हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कुणाल पांड्या के खिलाफ शानदार छक्का जड़ते हुए मैच का पूरा मोमेंटम बदल दिया। इसके बाद रसिक डार के ओवर में लगातार 2 खूबसूरत चौके लगाकर उन्होंने बेंगलुरु के कप्तान को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। दूसरी ओर कैमरन ग्रीन भी अब खुलकर बल्लेबाजी करने लगे थे। उन्होंने कुणाल पांड्या के खिलाफ लंबा गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना इरादा साफ कर दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच तेजी से साझेदारी बनने लगी और कोलकाता का स्कोर लगातार आगे बढ़ने लगा। रघुवंशी मैदान के हर कोने में शॉट खेल रहे थे, कभी पॉइंट के ऊपर से चौका तो कभी कवर ड्राइव और पुल शॉट से गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजते हुए उन्होंने बेंगलुरु के गेंदबाजों की जमकर परीक्षा ली। कैमरन ग्रीन भी उनका पूरा साथ निभा रहे थे और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए बेहद अहम साझेदारी कर डाली। बेंगलुरु के खिलाड़ी लगातार विकेट की तलाश में नजर आ रहे थे, लेकिन ये जोड़ी पूरी तरह सेट हो चुकी थी। हालांकि आखिरकार रसिक डार ने कैमरन ग्रीन को बोल्ड करके बेंगलुरु को बड़ी सफलता दिला दी। ग्रीन शानदार पारी खेलकर आउट हुए और मैदान में उतरे खतरनाक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरी ओर रघुवंशी ने शानदार चौका लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया और पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। इसके बाद रिंकू सिंह ने भी चौके और छक्कों की बरसात शुरू कर दी। जेकब डफी के खिलाफ उन्होंने शानदार चौका लगाया
तो हेजलवुड की गेंद पर बेहतरीन छक्का जड़कर बेंगलुरु के प्रशंसकों को पूरी तरह शांत कर दिया। रघुवंशी लगातार रन बनाते जा रहे थे और हर खराब गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अंतिम ओवरों में बेंगलुरु के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर डाली। भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ रिंकू सिंह ने शानदार चौका लगाया, जबकि रसिक डार के खिलाफ रघुवंशी ने फिर एक जोरदार बाउंड्री जड़ दी। अब मैच पूरी तरह कोलकाता के कब्जे में जाता हुआ नजर आ रहा था। आखिरी 2 ओवरों में रिंकू सिंह और रघुवंशी ने तेजी से रन बटोरे। चौकों और छक्कों की बरसात के बीच कोलकाता का स्कोर लगातार आगे बढ़ता गया और बेंगलुरु के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आए। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार फिनिश करते हुए 20 ओवर खत्म होने नजरें कोलकाता की बल्लेबाजी पर टिकी हुई थी पहुंचा दिया। लक्ष्य बड़ा था के सामने कोलकाता जैसी खतरनाक गेंदबाजी यूनिट मौजूद थी। ऐसे में बेंगलोर की ओर से विराट कोहली और जैकब बेथेल मैदान में उतरे। दोनों बल्लेबाजों के ऊपर टीम को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। शुरुआती ओवर में सौरभ दुबे ने काफी कसी हुई गेंदबाजी की और दोनों बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। विराट कोहली ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया और गेंद को ध्यान से परखा, लेकिन दोस्तों जैसे ही मैच का दूसरा ओवर शुरू हुआ और गेंदबाजी पर आए वैभव अरोड़ा, तभी किंग विराट कोहली ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। ओवर की शुरुआती गेंदों से ही विराट कोहली पूरी तरह आक्रामक नजर आए। कभी ऑफ साइड में शानदार कवर ड्राइव तो कभी लेग साइड में फ्लिक शॉट लगाते हुए उन्होंने लगातार चौके जड़ दिए। देखते ही देखते वैभव अरोड़ा का ओवर पूरी तरह महंगा साबित हुआ और बेंगलोर की रनगति अचानक आसमान छूने लगी। विराट कोहली की बल्लेबाजी देखकर स्टेडियम में मौजूद बेंगलोर के प्रशंसक पूरी तरह झूम उठे थे। दूसरी ओर जैकब बेथेल भी अब आत्मविश्वास से भर चुके थे। मैच के अगले ओवर में उन्होंने सौरभ दुबे की पहली ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए लंबा छक्का जड़ दिया। इसके बाद लगातार 2 खूबसूरत चौके लगाकर उन्होंने कोलकाता के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे और कोलकाता की टीम शुरुआती ओवरों में ही दबाव में आ चुकी थी। 3 ओवर के अंदर ही बेंगलोर ने तेजी से रन बना लिए थे और ऐसा लग रहा था कि टीम लक्ष्य का पीछा बहुत आसानी से कर लेगी। लेकिन तभी कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बड़ा दांव खेला और गेंद थमाई अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज कार्तिक त्यागी को। कार्तिक त्यागी ने आते ही शानदार वापसी करवाई और अपनी तेज रफ्तार गेंद पर जैकब बेथेल को चकमा देते हुए कॉट एंड बोल्ड कर दिया। जैकब बेथेल तेज शुरुआत के बाद पवेलियन लौट गए और कोलकाता की टीम मुकाबले में थोड़ी वापसी करती हुई नजर आई। लेकिन दोस्तों मैदान में उतरे नए बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने आते ही पूरे मैच का माहौल बदल दिया। उन्होंने कार्तिक त्यागी की अगली ही गेंदों पर लगातार चौके जड़ दिए और साफ कर दिया कि बेंगलोर अब पीछे हटने वाली नहीं है। पडिक्कल और विराट कोहली की जोड़ी अब शानदार तालमेल के साथ बल्लेबाजी कर रही थी। सुनील नारायण जैसे अनुभवी स्पिनर के खिलाफ भी दोनों बल्लेबाज बेहद समझदारी से खेलते नजर आए। जहां अच्छी गेंदों पर सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की जा रही थी, वहीं खराब गेंदों को दोनों बल्लेबाज सीमा रेखा के पार पहुंचा रहे थे। देवदत्त पडिक्कल ने पीछे की ओर शानदार कट शॉट खेलकर चौका लगाया तो विराट कोहली ने कार्तिक त्यागी के खिलाफ लंबा पुल शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। पावर प्ले खत्म होने तक बेंगलोर ने शानदार शुरुआत हासिल कर ली थी और डगआउट में बैठे खिलाड़ी भी काफी खुश नजर आ रहे थे। पावर प्ले के बाद कोलकाता ने रन गति रोकने की कोशिश की। सुनील नारायण और अनुकूल रॉय ने थोड़ी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन विराट कोहली पूरी तरह अलग ही लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने गैप ढूंढ कर चौके लगाए और लगातार रन बनाते रहे। दूसरी ओर देवदत्त पडिक्कल ने भी कैमरन ग्रीन के खिलाफ शानदार चौका जड़ते हुए अपने हाथ खोल दिए। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच बड़ी साझेदारी बनने लगी थी। बेंगलोर का रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था और कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे के चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगी थी। इसी बीच विराट कोहली ने शानदार चौका लगाते हुए और शोर से अपना गूंज उठा। तूफानी अर्धशतक पूरा विराट कोहली किया। का आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर था। वो हर गेंदबाज पर पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे। कभी कवर ड्राइव, कभी पुल शॉट,
तो कभी सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से चौका लगाकर उन्होंने कोलकाता के गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगाड़ दी। दूसरी ओर देवदत्त पडिक्कल भी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने अनुकूल रॉय और वैभव अरोड़ा के खिलाफ शानदार चौके जड़ते हुए विराट का पूरा साथ निभाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच तेजी से बड़ी साझेदारी बन चुकी थी और अब मुकाबला पूरी तरह बेंगलुरु की तरफ झुकता नजर आने लगा था। हालांकि तभी कार्तिक त्यागी ने एक बार फिर कोलकाता को बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने अपनी तेज गेंद पर देवदत्त पडिक्कल को फंसाया और कप्तान अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट करवाकर इस खतरनाक साझेदारी का अंत कर दिया। पडिक्कल शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे, लेकिन दूसरी ओर विराट कोहली अब भी पूरी तरह डटे हुए थे। मैदान में आए कप्तान रजत पाटीदार ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया और विराट को स्ट्राइक देते रहे। अब मुकाबला आखिरी चरण में पहुंच चुका था और बेंगलुरु को जीत के लिए तेजी से रन बनाने थे। ऐसे में विराट कोहली ने अपना रौद्र रूप अपनाया और कोलकाता के गेंदबाजों पर पूरी तरह टूट पड़े। वैभव अरोड़ा की फुल टॉस गेंद को विराट ने जोरदार चौके में बदला तो अगली गेंद पर भी शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। इसके बाद तो मानो मैदान पर सिर्फ विराट कोहली का ही तूफान चल रहा था। उन्होंने हर गेंदबाज को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। चौकों की लगातार बरसात होने लगी और कोलकाता के खिलाड़ी पूरी तरह दबाव में नजर आने लगे। अंतिम ओवरों में विराट कोहली ने ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि मुकाबला पूरी तरह एक तरफा हो गया। पूरे स्टेडियम में सिर्फ विराट विराट की गूंज सुनाई दे रही थी। इसी बीच विराट कोहली ने शानदार चौका लगाकर अपना ऐतिहासिक शतक पूरा किया। शतक पूरा होते ही पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। डगआउट में बैठे बेंगलुरु के खिलाड़ी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, जबकि कोलकाता के खिलाड़ी पूरी तरह निराश नजर आए। विराट कोहली ने अपने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि कोलकाता की सारी रणनीति पूरी तरह फेल हो गई। आखिरकार विराट कोहली की धमाकेदार शतकीय पारी की बदौलत बेंगलुरु ने ये रोमांचक मुकाबला शानदार अंदाज में 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, क्या पारी थी विराट कोहली की, क्या बल्लेबाजी थी बेंगलुरु की और क्या जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला आज के इस मैच में। अगर आपको भी ये रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की इस शानदार जीत का सबसे बड़ा हीरो आपके हिसाब से कौन रहा।